हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटी टेक्निक्स पर। आज हम बात करेंगे कि आप या मैं, मतलब हम लोग जो भी एक साथ कई सारे टेक्निक भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट क्यों नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए जो लोग बहुत एक साथ ही दो या तीन तीन टेक्निक को कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मैनिफेस्टेशन टेक्निक कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन में ही ये आंसर मिल जाएगा कि हम एक साथ ही कई सारी टेक्निक कर रहे हैं। देखिए, टेक्निक का मतलब क्या होता है। टेक्निक का मतलब होता है आपके माइंड को प्रोग्राम करना, और वो एक टेक्निक से भी हो सकता है, लेकिन कई हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक करते हैं, जिसकी वजह से जो डोज, जो माइंड की जो डोज होती है, वो डबल ट्रिपल हो जाती है। ओके, अब इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे कि हमें मान लीजिए बुखार है। ओके, बुखार है तो आप बुखार की दवा लेने के लिए गए, उन्होंने 3 टाइम्स की दे दी, मॉर्निंग में ले लो, आफ्टर में ले लो एंड नाइट में ले लो। ठीक है, सुबह ली, दोपहर ली और रात को ले लिया आपने। लेकिन अगर वही डोज, वो 3 समय का डोज आप एक ही बार में ले रहे हो, तो आपको पता है ना फिर वो कितना लॉस करेगा। तो वो यही होता है, ये हमारा बेचारा माइंड, ये आप कितना इसमें भर रहे हो। आप वाटर टेक्निक भी कर रहे हो, और स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, और अफर्मेशंस भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो। आपने पूरा का पूरा जोर, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन पे लगा दिया है। आप अपने माइंड को ये साइन भेज रहे हो, बार बार ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बस ये लैक है, और इस लैक को जितना ज़्यादा हम शो करते हैं, ये लैक हमें जितना ज़्यादा बढ़ाता है, उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें ईज़ी रहना होता है। कहते हैं ना, जब मैनिफेस्टेशन आप कोई कर रहे हैं तो आपको ईज़ी रहने की ज़रूरत है। उस टेक्निक को ऐसे नहीं करना, ओ मैंने अभी ये टेक्निक की, अब मुझे दूसरी टेक्निक भी करनी है, अभी दूसरी कर ली तो मेरा दूसरी पर भी तीसरी पर ध्यान जा रहा है, अरे मुझे तीसरी टेक्निक भी करनी है, तीसरी कर ली, अब मुझे चौथी टेक्निक भी करनी है। मतलब पूरा टाइम आपका सिर्फ टेक्निक्स में ही निकल रहा है। पूरा टाइम आप अपने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पीने पर, है ना, आपकी हेल्थ, आपकी केयर, आपकी और भी चीज़ें हैं, पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद काम भी है, घर का है, बाहर का है। मीन्स हम अपनी खुद की जो पर्सनल लाइफ होती है, उसका सारा का सारा टाइम सिर्फ टेक्निक को दे रहे हैं। इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है मैनिफेस्ट करना कि हम खुद को ही भूलते जा रहे हैं कि यार मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे पीना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे जगना है, इस टाइम पे मुझे इंजॉय करना है, इस टाइम पे गेम्स खेलना है, इस टाइम्स पर मुझे कुछ करना है। लेकिन नो, हमारा पूरा का पूरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर। तो ये हमारे माइंड को ये साइन जाता है कि ये अभी हुआ नहीं है, ये अभी करना है। ओके, ऐसे होता है। लेकिन जैसे ही आप बहुत सारी टेक्निक करना बंद करके सिर्फ एक टेक्निक कर लेते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन भी की जाए, तो भी आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही ईजिली हो के पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अफर्मेशन जब की जाती है तो बोला जाता है कि आपको अफर्म करते करते विजुलाइज करना है। तो इसके साथ देखिए, अफर्मेशन और विजुलाइजेशन दो दो टेक्निक आपके पास में है, ठीक है, लेकिन इसको एक ही में अगर कंपोज किया जाए, आप एक जगह पर शांति से अच्छे से बैठ जाएं, या तो लेटें हैं तो अच्छे से लेट के, पूरी स्ट्रिक्ट तरीके से लेट के, स्ट्रिक्ट तरीके से बैठ के आपको आंखों को क्लोज करना है, अफर्मेशंस को बोलते रहना है, बोलते जाना है, और बोलते बोलते उन्हें विजुलाइज करना है। ठीक है, ये होती है अफर्मेशन टेक्निक। लेकिन अभी क्या होता है, देखिए, जब हम चार चार पाँच पाँच एक साथ कई सारी टेक्निक कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जैसे ही आपने अफर्मेशन की, अब आपका अफर्मेशन पर आप कर तो रहे हो, लेकिन आपका ध्यान है यार हाँ ये करने के बाद में मुझे वो वाली टेक्निक करनी है। फिर जब आपने वो की, अब उस टेक्निक पर भी आपका 100% फोकस नहीं था, वो 100% आप उस टेक्निक को नहीं दे पाए, क्योंकि आपका फोकस था कि आपको दूसरी वाली टेक्निक करनी है। फिर आप दूसरी टेक्निक पर गए,
या दूसरी टेक्निक पर आप गई तो आपने देखा, आपने वो टेक्निक कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग करते करते आपके माइंड में आ रहा है यार मुझे वो थर्ड वाली टेक्निक भी करनी है, तो वो फोकस उस स्क्रिप्टिंग पे नहीं गया, वो चारों के चारों ऐसे ही करते करते आपकी चारों की चारों टेक्निक का क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि आप अपनी एक टेक्निक पर भी आपका फोकस नहीं होता है, आपका फोकस एक्चुअली खुद पर ही नहीं होता है। जब हमारा फोकस खुद पर ही नहीं होता है तो फिर आप सारा दिन बैठ के भी टेक्निक करोगे ना, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब तक आप खुद से नहीं जुड़े हुए हो, जब तक आपका अटैचमेंट आपके साथ में नहीं होगा, तब तक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, राइट, पौधे होते हैं, लेकिन अगर मैं जाकर या आप सब भी अपने घर पे इसको वो क्या बोलते हैं, अ, मतलब इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि आपको ना प्रैक्टिकल करना है, राइट, प्रैक्टिकल करना। आप जाना अपने घर में पौधे लगे हुए, उनकी पत्तियों पर पानी डालते रहना पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा दिन जब आप उनकी पत्तियों पर ही पानी डालते रहोगे, जब तक आप पानी मिट्टी में नहीं डालोगे तब तक वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। वो पत्तियां आप देखोगे, आपको कि वो मैं तो कंटिन्यू बल्कि मैं तो एक बार नहीं 3-3 बार आके पत्तियों पर पानी डालता हूँ, लेकिन फिर भी ये क्यों मुरझाता चला जा रहा है, क्यों उसकी पत्तियां झड़ती चली जा रही हैं? क्योंकि उसकी जड़ों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप दिन में एक बार भी आके जड़ों में, मतलब मिट्टी में आपने अच्छे से पानी डाल दोगे ना, तो आप देखोगे वो पौधा ग्रोथ करने लगेगा, उसकी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, वो पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा बन जाएगा और बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल आपको देगा। तो बस इसी तरीके से आपको एक साथ कई सारी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को मत थकाइए, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है कि मीन्स अभी मुझे ये करना, मुझे ये करना, उसको रिलैक्स ही नहीं मिलता है। ठीक है, हम कहते हैं टेक्निक करो और उसको एंजॉय करो, फील करना है आपको। मैनिफेस्ट क्या होता है, आपको फील करना है कि अभी आपके पास ये है। ओके, कोई रिश्ता है, कोई चीज़ है, कोई जॉब है, या कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको फील करना है कि वो आपके पास है, आप इंजॉय कर रहे हो उसमें है। जब ये फील करते करते आपको अफॉर्म करना है, जैसे मेरे पास है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, तब आप उसे फील कर रहे हो, और फील करते 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 आपका फील इतना होना चाहिए कि आप फील करने लगो कि ये मेरे पास है, वो मैनिफेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये बिल्कुल उतना ही सिंपल है जैसे कि आपने गेंद को आकाश में फेंका, वो नीचे आई। ये डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आपने गेंद को ऊपर फेंका और वो ऊपर ही अटक के रह गई, वो नीचे नहीं आ रही है। गेंद क्या, कोई भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हो वो नीचे लौट के आती है। ठीक, आपकी वाइब्रेशन भी वैसी है। लेकिन क्या है ना कि हम एक साथ कई सारी टेक्निक कर रहे होते हैं एक ही मैनिफेस्टेशन में, तो क्या होता है, हमारा दिमाग जो है ना वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, वो डेस्परेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसे लगता है कि यार ये मैनिफेस्टेशन ना मेरे लिए जंजाल बन चुका है, क्या करूँ मैंने, मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि हमारे ऊपर ही फोकस नहीं, हम लाइफ जीना भूल से रहे हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस करें। वो एक चीज़, एक विश है, सिर्फ एक विश, लेकिन हम उसे पूरी लाइफ बना देते हैं। अपना आज, कहते हैं ना, अपने आज में जियो, प्रेजेंट में जियो। बीता हुआ आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आने वाला फ्यूचर जो आपके आज के फैसलों पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो अपने आज को बेहतर बनाओ यार, अपने आज पर फोकस करो कि आप आज क्या कर रहे हो। अगर आज आप कूल हो, शांत हो, आपके निर्णय, आपके फैसले अच्छे हैं, सही हैं, तो आगे आने वाला फ्यूचर भी सही होगा। लेकिन अगर आज के डिसीजन थोड़े से डिस्टर्ब है ना, या नेगेटिव है, तो आने वाला फ्यूचर पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको, आने वाला फ्यूचर भी नेगेटिव ही मिलने वाला है, क्योंकि आपके डिसीजन ही नेगेटिव थे। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, अपने आप से प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप पॉजिटिव रह के एक ही टेक्निक करोगे ना, कि एक ही टेक्निक आपने मान लिया कि बस वही है तो मेरे पास है, और आप खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, आप हर एक चीज़ को इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, लाइफ में होने वाले एक एक मोमेंट को आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, तो क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी, और वो यूनिवर्स में जब जाएगी ना, तो वही वाइब्रेशन लौट कर आएगी आपके पास में, ढेर सारी खुशियों के साथ साथ आपका मैनिफेस्ट लेकर।
ठीक है। लेकिन जब आप एक साथ कई सारी टेक्निक करते हैं तो होता ये है कि आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है, डेस्परेट होने लगता है, मतलब गुस्सा चिड़चिड़ाना हमारे अंदर आने लगता है, क्योंकि हम एक साथ कई सारी टेक्निक कर रहे हैं एक ही पर। क्या होता है ना कि हम अपनी विश को अपने से भी ऊपर रख देते हैं। भैया मतलब अरे यार वो एक विश है, ओके, सिर्फ एक विश है। मान लीजिए कोई मोबाइल मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में कुछ जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो आपसे बढ़ के तो नहीं है ना, है ना। अगर मेरी लाइफ में भी कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो मुझसे बढ़ के नहीं है। अगर मैं ही नहीं रही तो क्या मेरा मैनिफेस्टेशन किस काम का रहेगा। कुछ हो जाए मुझे, मैं मर जाऊँ, लो अब मेरा मैनिफेस्टेशन क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी उसकी। इसीलिए वैल्यू हमारी हम हैं तभी तक ये सारे रिश्ते हैं, तभी तक ये सब कुछ है, तभी तक मैनिफेस्टेशन विशेस वगैरह सब कुछ है। लेकिन जब हम खुद ही नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। और आने वाले समय में क्या होगा हम नहीं जानते हैं ना। हाँ, हम अपनी तरफ से उसको बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट भी होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो हमने सोचा ही नहीं होता है वो हो जाता है। तो अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करें, लेकिन अपने आज में रहते हुए अपने आज में फील करना स्टार्ट करें कि वो है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास है। जब आप ऐसा फील करेंगे ना और खुश होके एंजॉय करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, जब ये वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी तो वो भरपूर, कहते हैं ना, वहाँ से डबल लौट के आती है, डबल। सोचिए, अब आप एक स्माइल भेज रहे हो यूनिवर्स में, सोचिए आपके पास 2 स्माइल आने वाली हैं, है ना। तो आप ढेर सारी खुशियों के साथ में अपनी लाइफ को जियोगे। हो सकता है लाइफ में कोई टेंशन चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई कंडीशन ख़राब है, कुछ भी है, आई डोंट नो, बोलो आई डोंट नो, मतलब मुझे खुश रहना है बस, मुझे हैप्पी रहना है बस, मेरा ये मैनिफेस्टेशन है। ओके, मान लिया भाई तू एक मैनिफेस्टेशन है, ओके, मैनिफेस्ट मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन है, मेरी लाइफ नहीं है। लाइफ मत बनाइए अपने मैनिफेस्टेशन को, लाइफ मत बनाइए। लाइफ का एक छोटा सा आपकी इच्छा है वो, और उसको पूर्ति आप कर रहे हो, उसकी पूरा करने की ट्राई कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के थ्रू, तो बस उसको उतना ही रहने दीजिए, उसे उठा के अपनी लाइफ मत बना दीजिए। ओके, लाइफ में मैनिफेस्ट आपको जो कुछ भी करना है आप करो। आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपके लिए, दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए वो, बस इतना याद रखें। और ढेर सारी टेक्निक मत करें, कोई एक टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक होती हैं, बहुत सारी टेक्निक होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप कोई सी भी टेक्निक को अपने हिसाब से यूज़ करें, और एक टेक्निक को करेंगे ना, अच्छे से करेंगे, खुश होके करेंगे, ट्रस्ट करके करेंगे, बिलीव मी बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ माय गॉड, जल्दी 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 से मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए मैं ये वाली भी टेक्निक कर लूँ, वो वाली टेक्निक भी कर लूँ, वो वाली टेक्निक, मतलब जितनी टेक्निक मेरे को मिल रही है ना, मैं सारी टेक्निक कर लेती हूँ या सारी टेक्निक कर लेता हूँ। नो, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने, देखो, इसको भी आप एक पौधे की तरीके से समझिए। आपके घर में पौधा तो होगा ना किसी चीज़ का। अब आप सोचो ये जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए और जल्दी जल्दी से मुझे ना इसमें से प्यारे प्यारे से फूल मिलना स्टार्ट हो जाए। अब आप जाओ उसमें बहुत सारा पानी डालो, उसमें खाद बहुत सारी डाल दो, बहुत सारी मिट्टी डाल दो, बहुत कुछ, जल्दी 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 आप करते जाओ। आप देखोगे कुछ ही टाइम में वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो डैमेज होता चला जा रहा है, उस ज़्यादा पानी की वजह से उसकी जड़ें गलना स्टार्ट हो गई हैं। ओके, लेकिन आप वही उसको सुकून के साथ में, आराम के साथ में, बिलीव, देखो लगा है, पहली बात तो वो पौधा लगा हुआ है मिट्टी में तो 100% वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मुरझा जाएगा, नहीं, वो बढ़ेगा, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है पूरा होने का। इसी तरीके से हम जब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस मैनिफेस्ट के कंप्लीट होने का भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन हमारा प्रोसेस पर तो ध्यान ही नहीं जाता है ना, कि प्रोसेस भी तो हो रहा है ना इसका कुछ, है ना। लेकिन नहीं, हमें तो डायरेक्ट चाहिए। ओ गॉड, मैंने तो 4 टेक्निक लगा ली, अब देखना 3 महीने का अगर कुछ होगा ना, 1 महीने में मिल जाना है मुझे, नहीं होगा वो। आप डेस्परेट हो जाओगे, आप कहोगे मैंने इतनी टेक्निक कर रही हूँ, इतनी टेक्निक कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा है कंप्लीट, ये सब नहीं होता, फेक है, ये है, वो है। नो, होता है सब कुछ, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ में मैनिफेस्ट करना है।
आपने एक छोटा सा प्यारा सा पौधा लगाया है, उसमें प्यारी से, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अफर्मेशन देना है। आपने पौधा लगाया, आपने उसको पानी दिया, खाद दे दी, पानी दिया, खाद दे दी, बस टाइम पर दीजिए। 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, हर हफ्ता वो पौधा ग्रो कर रहा है और एक दिन इतना प्यारा पौधा बन जाएगा ना, इतने प्यारे प्यारे फूल आपको देगा कि आप भी कहोगे हाँ। लेकिन जल्दी 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 आप करोगे तो वो बेचारा पौधा मुरझा जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन और माइंड है। अपने माइंड से प्यार करो यार। आपका माइंड सोच रहे हो कितना तेज़ है, जो मैनिफेस्ट करने की ताकत रखता है, जो विजुलाइज करने की ताकत रखता है, उससे प्यार करो यार। देखो अपने माइंड में क्या क्या भर रहे हो, मत भरो। एक टेक्निक ले लिया आपने, एक टेक्निक लो प्यार से, विश्वास के साथ में, और बढ़िया लाइफ को एंजॉय करते हुए, उस टेक्निक को करते हुए, विश्वास करते हुए कि वो आपके पास ऑलरेडी है। आप करें, आप करें, आप देखेंगे कितनी जल्दी आपका मैनिफेस्ट कंप्लीट हो रहा है। बस याद ये रखना है कि आपको आपकी से दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट में करते हुए आपका जो है ना, आपके साथ कांटेक्ट बना रहना चाहिए, कनेक्शन बना रहना चाहिए। अगर हमारा खुद के साथ में कनेक्शन टूट जाएगा ना, और फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की ट्राई करोगे तो नहीं होगा। जिस तरीके से पौधा जब तक मिट्टी में है वो तब तक ही बढ़ सकता है। अगर आप पौधे को निकाल के बाहर फेंक दोगे ना, फिर उसमें कितना भी पानी डाल दोगे, कितनी भी खाद डाल दोगे, वो नहीं पनपने वाला है जब तक उसे मिट्टी नहीं मिलती। ठीक उसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप से दूर मत रहें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को देखें। ये मैनिफेस्टेशन है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एक मैनिफेस्ट ही है। आप इंसान हो यार, आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, डेस्परेट मत रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो करियर ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हेल्थ ही क्यों ना हो, सब कुछ होता है, सब एक प्रोसेस के अनुसार होता है। वो प्रोसेस आप चलने दीजिए और अपना काम आप करते रहिए। आपका काम क्या है? आपका काम है पॉजिटिव रहना। आपका काम है अपनी अपनी जो टेक्निक आप कर रहे हो उस पर फोकस करते हुए, उसे पॉजिटिव बिलीव के साथ में, यस कि ऑलरेडी मेरे पास में है, और खुश होकर आपने इसे कर लिया, बाकी का दिन आप इंजॉय कर रहे हो। बस इस तरीके से आप करें, वो प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो बिना प्रोसेस हुए ही मुझे मिल जाए, मतलब मैंने आज मैनिफेस्ट किया, आज टेक्निक की मैंने, कल मेरे को मैनिफेस्ट कंप्लीट, नो, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए हम खुद इंसान है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि मम्मा के पेट से हम एक दिन में ही बाहर आ जाते हैं, नहीं ना। मम्मा 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखती हैं। 9 महीने का एक प्रोसेस चलता है। जब हम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, हमारा टाइम हो जाता है बाहर आने का, इस दुनिया में आने का, तो हम अपने टाइम पे बाहर आ जाते हैं ना। ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी है, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा, वो आना ही आना है, तय है 100%। विश्वास तो रखिए। आप डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? डेस्परेट मत हो कोई भी, प्लीज़ डेस्परेट नहीं होना है। आपका मैनिफेस्ट 100% कंप्लीट होगा। बस एक टेक्निक ले लीजिए और प्यार विश्वास के साथ में उसको कीजिए कि वो ऑलरेडी आपके पास में है 100%। आपका जब ये रहेगा ना मैनिफेस्ट करने का तरीका, तब आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेंगे, बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेंगे, बिना डेस्परेट हुए ही आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टेक्निक करते जाएंगे ना, तो वो डेस्परेशन बन जाएगा आपके माइंड में। आपका मैनिफेस्ट ही आपके लिए बोझ लग जाएगा। आपको ये लगेगा यार मैंने ये क्या भला पाल लिया है फालतू में, अभी ये टेक्निक करो, फिर वो टेक्निक करो, फिर वो टेक्निक करो, होना कुछ नहीं है। नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग, डेस्परेट होते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं ना। इसीलिए आप सिर्फ एक टेक्निक ले लें, कोई सी भी ले लें, चाहे वो अफर्मेशंस ले लें, चाहे वो आप वाटर टेक्निक ले लें, चाहे स्क्रिप्टिंग टेक्निक ले लें, चाहे पिलो टेक्निक ले लें, चाहे मिरर टेक्निक ले लें, मतलब बहुत टेक्निक होती हैं। आप अपने हिसाब से एक टेक्निक तो ले लें और बस उस पे ही आप वर्क करना स्टार्ट करें, और बस
आप देखेंगे आपका मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी और कितनी प्यार से, कितनी स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो रहा है। डेस्परेट ना हो उसके लिए। आपने पौधा लगा दिया, 100% वो ग्रो करेगा। बस टाइम टू टाइम उसको पानी और खाद देते जाइए, प्यारी प्यारी फॉर्म देते जाइए, बस वो 100% होगा। लेकिन एकदम से जाके सारा पानी उड़ेल देंगे, एकदम से जाके सारी खाद उड़ेल देंगे तो वो कुछ नहीं है, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अपने माइंड से बहुत प्यार कीजिए, अपने आत्मा से बहुत प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और खुश रहिए। इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहिए, आपका हर मैनिफेस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, अफॉर्मेशन दीजिए ना, अफॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, बाकी की आपकी माइंड के अनुसार जो भी आपको टेक्निक लग रही है कि हाँ मुझे ये वाली टेक्निक करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो टेक्निक कीजिए और अपना मैनिफेस्ट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और जो भी बहुत सारी टेक्निक कर रहे होंगे ना, कमेंट करके मुझे बताना। ओके, और एक टेक्निक को एक चॉइस करना और अपने माइंड को बोलना कि यार आई एम सॉरी, बहुत प्रेशर डाल दिया तुम्हारे ऊपर यार, चलो ठीक है अभी सब हटाते हैं, एक टेक्निक लेते हैं बस। ओके, तो मिलते हैं फिर कोई नया कुछ अच्छा सा लेके आएंगे कोई नई टेक्निक में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय, जय श्री महाकाल।